राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है मैसेज, आपके लिए क्या है लोगों की थिंकिंग, आपके बारे में क्या हो रही हैं चर्चाएं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सुपर थैंक्स बाय करके सपोर्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने वीडियो पे कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो। वीडियो पे कमेंट भी करना अगर आपसे रेजोनेट हो तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम कार्ड सिलेक्ट करते हैं देखने वाले लोगों की एनर्जी। उससे पहले साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि हम सबसे पहले आज ये देखेंगे, हम पिक अ कार्ड वाली रीडिंग करने वाले हैं, क्या होगा। तो हम ये भी देखेंगे पर्सनल रीडिंग जिस जिसको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रीडिंग जो है पर्सनल रीडिंग वो चार्जेबल होती है और रीडिंग के लिए आपको नंबर जो है वो आपको टाइटल में मिल जाएगा 8840298154। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं क्या है, क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। मैं पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सो कार्ड्स मैंने सेट कर लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे जो कार्ड्स आए हैं वो है द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड्स हमें क्लियरली ये बता रहे हैं आपके बारे में चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। रिसेंटली जिस चीज़ का आपने इतना दुख मनाया उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपकी एंजल ब्लेसिंग्स के बारे में बातें हो रही हैं, आपके रिकग्निशन के बारे में बात हो रही है, आपके अप्रिशिएशन के बारे में बात हो रही है, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, पीपल आर टॉकिंग टू मच अबाउट यू। सबसे पहले तो देखिए, आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी जो चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं वो सबसे पहले आपके बारे में बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास के ऐसे हैं जिनको आपको लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते थे, मगर अब जब से आपने कुछ कर दिखाने की मुहिम छेड़ी है, जब से आपने अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाया है, जब से आपके अंदर वो चीज़ें देखी हैं लोगों ने कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए आए हैं। आपने, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत बार इतने एफर्ट के सब कुछ जानते बूझते आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा या यहाँ पर ऐसे शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी। स्टिल आपने अपने कदम पीछे नहीं लिए, आप एफर्ट करते चले गए और अंत में जो कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपके बारे में इतनी क्लियरली मतलब सब बात कर रहे हैं, शायद ये बात आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आपके बारे में लोग इतनी बात करते हैं। आपकी दरिया दिली की बात हो रही है, आपकी मेहनत की बात हो रही है, आपकी अचीवमेंट्स की बात हो रही है इतने स्ट्रॉन्गली, जस्ट बिकॉज आपने मेहनत की, आपने वो चीज़ अपनी मेहनत से हासिल की। आपने किसी के दानवीर होकर किसी ने आपको ये चीज़ नहीं दी है, या जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, जो पावर आपको मिली है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वो सब कुछ आप ही की मेहनत का कमाल है। वो अप्रिशिएशन आप ही डिज़र्व करते थे, आपके अलावा वो कोई डिज़र्व नहीं करता था। आपने लाइफ में जितना ट्रॉमा देखा है ना, जितना उस चीज़ का आपके दिमाग पे छाप है, लोगों को लगता है कि आपने ज़रूर ऐसे हालात देखे हैं कि आपको हर चीज़ का एहसास है, क्या सही है क्या गलत है, किस सिचुएशन पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट हर चीज़ का एहसास है आपके अंदर और वो एहसास कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इसी एहसास पे, इन्हीं बातों पे
लोग फिदा हैं, लोग बात करते हैं। मतलब ऐसा ज़रूर है कि आपको जो चाहिए आपको वो चाहिए, जो चीज़ें नहीं मिलती आपको उसके लिए आप दुखी भी होते हैं, कष्ट में भी रहते हैं, रोए भी हैं, बट फिर से उठ खड़े भी हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ कि 1000 गुना मेहनत करने के बाद भी आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई, या फिर अचीव हुई हैं चीज़ें तो बहुत देर लग गई, बहुत टाइम लग गया। वो मेंटल पीस, वो सुकून जो आप लंबे समय से चाहते थे, अब आने वाला है आपके पास। ये एक हिडन मैसेज भी था जो मैंने आपको दिया यूनिवर्स का, दैट यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। एक यूनिवर्सल पावर जो आप सब फील करते हैं, हम सब फील करते हैं, उस यूनिवर्सल पावर से जो मैजिकल एनर्जी आने वाली है, यू आर गोइंग टू टेक अ चार्ज ऑफ दैट। अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सुधार आपने किया है। अपनी लाइफ में आज की डेट में आप जो बैठे हुए हैं, जो स्थायित्व है आपके जीवन में, दिस इज बिकॉज ऑफ योर माइंड, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी ओनली। Nobody could do that. Like nobody, literally nobody could do that. You are the only one who is trying to do things, who are just doing good, who are just trying to do things for others. तो वो सारी चीज़ें जो इंसान जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, तो उसके लिए ईश्वर अच्छा सोचते हैं। आप अपने आसपास वालों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, इतना पॉजिटिव सोचते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, तो आपके लिए तो ईश्वर ने सोचना ही था। ईश्वर के मन में आपके लिए एक अलग स्थान बन गया है, ईश्वर के मन में आपके लिए एक अलग प्यार है। इसीलिए ये ज़रूर है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, इफ़ दे आर नॉट राइट। अगर वो आपके फेवर में नहीं है या आपके लिए सही नहीं है तो वो चीज़ें आपको नहीं देते हैं ईश्वर। बट हाँ, उनके बदले बाकी चीज़ें आपको वो एज अ ब्लेसिंग दे रहे हैं। यू शुड एक्सेप्ट दैट ब्लेसिंग, क्योंकि आप उस चीज़ का दुख मनाएंगे, लोगों को लग रहा है कि आप मना रहे हो, ऑलरेडी उस स्टेज में हो, दैट यू आर ऑलरेडी मोर्निंग और क्राइंग ओवर दैट थिंग विच इज़ नॉट योर्स और विच इज़ नॉट मेंट टू बी योर्स। तो आप दूसरे की चीज़ के लिए, या जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है, उस चीज़ के लिए आप आंसू बहाकर कमज़ोर हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को लगता है यू आर वेरी रिच, इमोशनली बहुत रिच हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। एक अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक होता है ना हमारी सोसाइटी में, मेल को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखा जाता है। इवन इफ यू आर अ फीमेल, यू वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन एंड वेरी वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। भले ही लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर आपने बहुत कुछ कर नहीं पाया, या आपने देख कर भी चीज़ों को अनदेखा कर दिया, बिकॉज यू वर नॉट इन द पावर सिचुएशन। बट अभी you have got that power, you are in a powerful situation, you can handle things by your own. Now you are showing your real face. People are seeing this, that you are too strong, and people were just talking about you. आपके पीछे, पीठ पीछे वो सिर्फ बात कर सकते हैं आपकी। You are in a such positive energy, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो, देखो लोग ना, आप रैंडम जा रहे हो, लोग आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, रास्ता पूछ सकते हैं आपसे किसी चीज़ का, कोई भी डायरेक्शन आपसे पूछेंगे, या हो सकता है कि कोई अननोन इंसान हो, वो अचानक से आपकी तारीफ़ करने लगे या आपकी ज़्यादा तारीफ़ करें और लोगों से, जबकि आपका बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल दे विल ट्राई टू टॉक टू यू, दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। या अचानक से लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको, आपके ब्यूटी के बारे में, आपके कम्युनिकेशन के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। यू विल गेट कम्युनिकेट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस। वो सारी चीज़ें आपको एक ब्लेसिंग की तरह वर्क करेंगी। वो सारी चीज़ें आपके अभी पावर को देखते हुए लोग आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के बाद भी रो पड़े, या आप कमज़ोर हुए, या फिर आपने जो नहीं है उस चीज़ का अफसोस मनाया। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, मगर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसको आपकी लाइफ में रहना है उसको कोई नहीं हटा सकता, उसको तो स्वयं हरि भी नहीं हटाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी लाइफ में रहने के लायक नहीं होता है पर वो लाइफ में है,
तो हरी सबसे पहले उसको हमारी लाइफ से रिमूव करते हैं। क्योंकि मे बी आप यहाँ पर रो रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इतना सब कुछ अचीव किया है, आप अपने ज्ञान के अभिमान में चूर हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द की शक्तियों से ज़्यादा खुद को स्ट्रांग मानने लगे या अपने स्पिरिचुअल होने पे ओवर घमंड करने लगे, चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाएं। तो उस समय ध्यान रखना कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ करता धरता है ईश्वर कर रहे हैं, आप बस उनके रास्ते पे चल रहे हैं। आप कब करेंगे? जब आप गलत रास्ते पे जाएंगे तब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ उल्टा कर रहे हैं, जिसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। सो इफ योर माइंड इज मैनिपुलेटिंग यू टू गो ऑन द रॉन्ग पाथ, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, दिस इज योर सोल डूइंग समथिंग नेगेटिव, बिकॉज डिवाइन कैन नेवर गाइड यू रॉन्ग, दे कैन नेवर सेंड यू इन द रॉन्ग पाथ्स। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दिस माइट बी योर फॉल्ट। आप फिर यूनिवर्स को कोसेंगे, आप उनको उल्टा सीधा बोलेंगे कि ये क्यों किया था, वो क्यों किया था। यू शुड बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव। आपके आसपास के लोग खुद कह रहे हैं दैट यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है। पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू बी योर फ्रेंड्स, टू बी इन योर फेवर, ताकि आप उनको आगे चल के फेवर करो, बिकॉज यू विल बी इन अ गुड पोजिशन। ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड टू गेट थिंग्स, और वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आने लगी हैं, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। बट आप अपनी किस्मत पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के सभी लोगों को यकीन हो रहा है। आप अभी भी अपने अंदर वो असमंजस, वो कहीं ना कहीं वो डाउट महसूस कर रहे हैं, जो एक हर कोई इंसान करता है जो डाउट, आप अभी भी वही महसूस कर रहे हैं। बट प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस। अपने ऊपर डाउट करने के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करने के लिए बने हो, कुछ अचीव करने के लिए बने हो। आपका दिमाग आपको भ्रमित कर रहा है, उसके भ्रम में मत पड़ो, मेहनत से मत बचो। मेहनत करके ही इंसान तरक्की कर पाता है। जो लोग सीढ़ियाँ छोड़ छोड़ के चलते हैं ना, तो वो स्पीड में आने पे गिर पड़ते हैं। और जो रोज समय से नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो उनके गिरने का मौका नहीं आता। कभी कभी ऊपर उड़ने वालों का मौका आ जाता है गिरने का, बट जिनको अभ्यास हो वो गिर नहीं सकते हैं। तो यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल इनफ। आप दूसरे पर डिपेंड रहने वाले हैं भी नहीं, अपॉर्चुनिस्ट हैं आप, और इसीलिए ईश्वर आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर बोर्न टू डिफीट। मतलब आप दूसरों को डिफीट देने के लिए ही पैदा हुए हो। डिफीट भी उन लोगों को जो आपके लिए इविल सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए डिफीट देने के लिए पैदा हुए हो। नो, फॉर द पीपल हु थिंक्स बैड फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, तो उनके लिए आप उनको डिफीट देने के लिए पैदा हुए हो, आप उनके लिए बॉर्न हुए हो। एंड टू गेट सक्सीड इन लाइफ यू विल डू एनीथिंग, वो है आपकी कुंडली में, आप मान लो लिखा है। तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर चीज़ें मेंशन करते हो, चीज़ें देखते हो, वो अच्छी बात है, आपको वैसे करना भी चाहिए। बट इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि आपके आसपास के लोग अभी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनकी नज़रों में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है, तो आपकी वो रेस्पेक्ट बरकरार रहे। आपके अंदर जिस ग्रेटिट्यूड को देखकर चर्चाएं हो रही है, आपकी जो ब्लेसिंग्स के बारे में बातें हो रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आप पे आपके कर्मों की वजह से आई हैं। तो वो कर्म, वो ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे, ऐसी ही मैं दुआ करती हूँ। और जो लोग जल रहे हैं आपकी ब्लेसिंग देखकर, ईश्वर करे उनको भी आप ब्लेस करो, ताकि उनको पता चले कि ब्लेसिंग्स के लिए कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, ऐसे ही आप डिसिप्लिन लाइफ जीते रहें, एंजॉय करते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।